क्या आप जानते हैं दुनिया भर में हर रोज लगभग 1.5 बिलियन लोग गूगल मैप्स का उपयोग करते ही हैं, पर जब डेटा या वाईफाई बैंड हो जाए तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। जब नेविगेशन गायब हो जाए, रास्ते अंधेरे में बादल जाते हैं। ये कहानी है बिना इंटरनेट के डिजिटल नक्शाई के चलने का साइंस। आपका मोबाइल जीपीएस सेंसर सैटेलाइट से ही सिग्नल पकड़ता है, जिसका एक्यूरेसी 5 से 10 मीटर तक होता है, पर बिना डेटा के ये सेंसर लोकेशन तो बता देता है, पर रोड डिटेल्स लोड नहीं होते। इसी गप को गूगल मैप्स ऑफलाइन फीचर्स भर देता है। ये फीचर 2015 में ऑफिशियली शुरू किया गया था। सबसे पहले ही जब आपके पास इंटरनेट हो तभी ऑफलाइन जोन डाउनलोड करना जरूरी है। स्क्रीन के ऊपर सर्च बार में अपना शहर या रीजन टाइप कीजिए और ऑप्शंस में ऑफलाइन मैप्स पर टैप करके सिलेक्ट योर ओन मैप चुनिए। ये डेटा लगभग 500 MB से 2 GB तक स्पेस ले सकता है। साइज एरिया के अनुसार बदलता है। डाउनलोड के दौरान आपको वाईफाई कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि डेटा लॉस ना हो। एक बार फाइल डाउनलोड हो जाए तो ये आपके फोन के इंटरनल स्टोरेज में सेव होता है। गूगल मैप्स इसे 30 दिन तक रेगुलर अपडेट करता है ताकि रोड्स के नए बदलाव ऑटोमेटिक इंक्लूड हो पाए। ऑफलाइन मैप ओपन करते ही वक्त आपको डेटा या वाईफाई की जरूरत नहीं होती, बस जीपीएस सिग्नल एक्टिव होना चाहिए। ये सिस्टम ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसमें सैटेलाइट एंजल्स से आपका रियल टाइम मूवमेंट ट्रैक होता है। इस एक्यूरेसी की वजह से एयरप्लेन मोड में भी डायरेक्शन मिलती रहती है। दोस्तों, ऑफलाइन नेविगेशन मोड में रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन काम नहीं करता। आपको सिर्फ स्टैटिक राउट मिलेगा जो पहले ही डाउनलोड के समय रिकॉर्ड हुआ था। अगर रोड बैंड हो या डाइवर्जन लग गया हो तो मैप उससे नहीं दिखा पाएगा। ये लिमिटेशन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऑफलाइन एरिया को मैन्युअल अपडेट कर सकते हैं। ऑफलाइन मैप्स मेन्यू खोलकर और एरिया के नाम के पास अपडेट आइकन दबाकर सिस्टम नए रोड लेआउट्स और पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करता है। ये टेक्निक एनर्जी एफिशिएंट भी है क्योंकि डेटा डाउनलोड कम होता है। ऑफलाइन मोड में राउट प्लानिंग बिल्कुल आसान है। आप बस स्टार्ट और डेस्टिनेशन मैन्युअली टाइप कीजिए। गूगल मैप्स स्टोर्ड डेटा से शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट पाथ बना देता है। इस प्रोसेस में अपनास फोन का CPU प्रोसेसिंग करता है, क्लाउड कंप्यूटेशन नहीं होता। ये लोकल एल्गोरिदम का कमाल है। एक एवरेज सिटी मैप जैसे मुंबई या दिल्ली लगभग 800 MB तक डेटा लेता है, जिसमें स्ट्रीट्स, लैंडमार्क्स और टर्न बाय टर्न डायरेक्शन शामिल होते हैं। अगर आप मल्टीपल रीजन्स सेव करते ही है तो स्टोरेज चेक करना जरूरी है। सिस्टम आपको रिमाइंडर देता है जब स्पेस कम पड़ने लगे। ऑफलाइन मैप एक्सेस करते ही वक्त बैटरी कंजम्पशन थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि जीपीएस लगातार रन करता है। और अगर आप बैटरी सेविंग मोड एनेबल कर लें तो पावर यूसेज 15% तक कम किया जा सकता है। ये फीचर 2019 अपडेट के बाद इंक्लूड हुआ था। नेविगेशन गाइडेंस ऑफलाइन भी अवेलेबल होती है। वॉइस असिस्टेंट स्टोर्ड टेक्स्ट से डायरेक्शंस सुनाता है। ये 20 लैंग्वेजेस तक सपोर्ट करता है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। पर वॉइस चेंजेस और सैटेलाइट व्यू जैसे ऑप्शंस ऑफलाइन काम नहीं करते क्योंकि उन्हें नेटवर्क डेटा चाहिए होता है। आप ऑफलाइन मैप बाउंड्रीज एक्सपैंड नहीं कर सकते जब तक इंटरनेट वापस कनेक्ट ना हो। अगर आप एक राउट के बाहर निकल जाते हैं तो सिस्टम नेक्स्ट टर्न प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। इसलिए सफर से पहले ही एरिया एनलार्ज कर लेना बेहद जरूरी है। एंड्रॉइड यूजर्स जनरली सेटिंग्स ऑफलाइन मैप्स स्टोरेज प्रेफरेंस मेन्यू से लोकेशन बदल सकते ही है ताकि डाउनलोडेबल फाइल्स SD कार्ड में सेव हो। ये अनलॉग ऑन के लिए काम का है जिनके फोन में कम इंटरनल मेमोरी है। मैनुअल स्टोरेज मैनेजमेंट ट्रैवल के दौरान कमल करता है। आईफोन यूजर्स के लिए इंटरफेस थोड़ा अलग है। उन्हें गूगल मैप्स खोलकर प्रोफाइल आइकन पर टैप करना होता है, फिर ऑफलाइन मैप्स मेन्यू से जोन चुनना होता है। फाइल साइज और अपडेट रूल्स iOS में भी सेम रहते हैं। इस सिस्टम की रिलायबिलिटी 98% तक एक्यूरेट मानी जाती है। ऑफलाइन के दौरान आप बिजनेस डिटेल्स, रिव्यूज
और टाइमिंग्स नहीं देख सकते। ये सब डायनामिक डेटा क्लाउड सर्वर पर स्टोर्ड होता है, पर फिर भी बेस मैप और टर्न नेविगेशन पूरी तरह फंक्शनल रहता है, जिससे आप बिना नेटवर्क भी कॉन्फिडेंटली यात्रा कर सकते ही हैं। ऑफलाइन गूगल मैप्स नेविगेशन एक साइलेंट रेवोल्यूशन जैसे है, जो ग्लोबल कनेक्टिविटी गैप को ब्रिज करता है। 2022 तक 60% यूजर्स ने कम से कम एक ऑफलाइन जोन डाउनलोड किया था। ये फीचर रूरल और रिमोट ट्रैवलर्स के लिए डिजिटल लाइफलाइन बन चुका है। आप अगर फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं तो ऑफलाइन मैप्स सबसे महत्वपूर्ण साथी साबित होता है। रोमिंग चार्जेस बचाने और कनेक्शन इश्यूज अवॉइड करने के लिए ये बहुत उपयोगी है। हर नए देश के लिए स्पेसिफिक मैप सेव करना एक स्मार्ट ट्रैवल स्ट्रैटेजी है। गूगल ने 2023 में ऑफलाइन गाइडेंस एल्गोरिदम्स में अपडेट दिया, जिसे डायरेक्शन रिराउटिंग 30% तेज हुआ। ये अपडेट लो मेमोरी डिवाइसेस के लिए खास डिजाइन हुआ था, मतलब आपका फोन छोटी स्क्रीन होने के बावजूद हाई प्रिसिजन नेविगेशन दे सकता है। एक महत्वपूर्ण बात, ऑफलाइन मैप्स डेटा 1 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाता है अगर ऑटो अपडेट एनेबल ना हो। इसलिए हर 25 दिन में ऐप खोलकर अपडेट स्टेटस चेक करना सही है। ये सिंपल आदत ट्रैवल के दौरान कंफ्यूजन से बचती है। ऑफलाइन नेविगेशन सिर्फ टूल नहीं, ये हमारे टाइम और सेफ्टी का सिस्टम है। आपके पास अवेयरनेस हो तो नेटवर्क फेलियर भी दरवना नहीं लगता। गूगल मैप्स का ये अंडररेटेड फीचर डिजिटल इंडिपेंडेंस का प्रतीक बन चुका है।